हेलो दोस्तों, मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले दोस्त हम पढ़ेंगे कांग्रेस के जितने भी सेशन हुए हैं सभी महत्वपूर्ण सेशन आज पढ़ने वाले हैं। एक भी ज्यादातर संभावना रहेगी कोई भी बाहर नहीं जाएगा। जितनी जानकारी हो सकती है उतनी जानकारी हम बहुत कम समय में आपको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो आज का सेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। रेगुलर यही सेशन रहेगा दोस्त। हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि इस सेशन में कांग्रेस की बात करते हैं कि आखिरकार कांग्रेस की स्थापना कब हुई है। तो प्राथमिकता में हमारा सबसे पहले क्या चलेंगे, कांग्रेस की स्थापना क्या हुई, उसके बाद सारी की सारी चीजें देखेंगे। तो हम बात करें 28 दिसंबर को, हमारा 28 दिसंबर 1885 को, 1885 को 18 दिसंबर हमारी को क्या हुई है कि कांग्रेस की स्थापना हुई। स्थापना का श्रेय किसको जाता है कि व्यक्ति है जिसका नाम क्या था कि संस्थापक आपसे पूछ ले, संस्थापक की बात करें तो किसको बता देंगे, ए ओ ह्यूम को बता देंगे। एओ ह्यूम को हम बता देंगे दोस्तों, याद रहेगा। तो एओ ह्यूम इनके संस्थापक थे। आपसे पूछेगा कि भैया एओ ह्यूम जो थे वो कहां के निवासी थे, निवासी कहां के थे, तो याद रखेंगे स्कॉटलैंड के। स्कॉटलैंड के निवासी थे। और क्या थे कि भारतीय सिविल सेवा के एक अधिकारी थे। कौन थे, तो हम बोल देंगे भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी, भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी। ठीक है, आगे जाकर ये सेवानिवृत्त हुए और सेवानिवृत्त होने के बाद कहां पर बस गए थे दोस्त, हमारा शिमला क्षेत्र में। ठीक है, शिमला क्षेत्र में बसे। इसी कारण आपसे पूछेगा कि भैया हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला। तो याद रखना हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, तो वो भी हम याद रखेंगे एओ होम को ही कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, एओ होम को ही कहा जाता है। आपसे बात करें कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई ना, उस कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था। भारत की बात करें कि भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन। कौन था, लॉर्ड डफरिन हमारा भारत का कौन था दोस्त, हम याद रखेंगे कि वायसराय। और जब इसकी स्थापना हमारी हुई थी, इतनी याद रखना कि जब इसकी स्थापना हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इस समय इसका क्या नाम था, तो याद रखेंगे भारतीय, यह बोल दे इंडियन इंडियन नेशनल नेशनल यूनियन, ये भारतीय राष्ट्रीय संघ अपना बताया था। लेकिन आगे जाकर याद रखेंगे कि दादा भाई नौरोजी, इसका नाम याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, इसका नाम चेंज किया और नाम चेंज करके क्या कर दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपसे पूछ ले कि जब हमारी कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय प्रारंभिक नाम क्या था, तो प्रारंभिक नाम क्या बता देंगे प्रिय मित्रों, तो इंडियन नेशनल यूनियन बता देंगे, हमारा भारतीय राष्ट्रीय संघ बता देंगे। और आगे जाकर हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया था किसके प्रयास से, दादा भाई नौरोजी के प्रयास से। किस अधिवेशन में, तो याद रखेंगे कांग्रेस के पहले अधिवेशन में इसका नाम किया गया था। क्या इतनी बात नॉर्मल याद रहेगी कि स्थापना कब की गई और ए होम के द्वारा कहां के निवासी थे, सिविल सेवक जो हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ठीक है, बात करें किस समय वायसराय को, तो लॉर्ड डफरिन हमारा वायसराय था। फिर इसके आगे की हम बात करें नॉर्मली कि जब इसकी स्थापना की गई है तो स्थापना किस जगह पर की गई, नॉर्मली आपसे प्रश्न बन सकता है। तो याद रखेंगे गोकुलदास, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय में हमारी इसकी स्थापना की गई थी कहां पर, ग्वालियर टैंक, ग्वालियर टैंक हमारा कहां पर, मुंबई। तो याद रखना, ये भी पूछ लेगा कि कहां पर स्थापना की गई, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में ग्वालियर टैंक के पास मुंबई में की गई। इसकी स्थापना पुणे में की जाने वाली थी दोस्त, पुणे से हमारी कहां पर, मुंबई क्षेत्र में की गई, क्योंकि वहां पर कुछ समस्या अपनी घटित हो रही थी, जैसे कुछ बीमारी वगैरह फैली हुई थी। तो याद रखना कहां स्थापना हुई, किसने की है, क्या की है, ये थोड़ी जानकारी मैंने बता दिया नॉर्मली, क्योंकि हमारे पास 10 मिनट है, इसलिए हम ज्यादा कोशिश करेंगे कि कम समय में अपन इसको खत्म कर ले। सबसे पहले हमने बात करी कि 4 व्यक्ति के सबसे पहला अधिवेशन कब हुआ था, 85, 86, 87 और 89। 4 अधिवेशन याद रखेंगे। सबसे पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे रमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे अपने दादा भाई नौरोजी, तीसरे के थे बदरुद्दीन तैयब जी और चौथे के अपने कौन थे, जॉर्ज यूल। कैसे याद रखेंगे, तो दोस्त 4 अधिवेशन आपसे पूछेगा तो हम याद रखेंगे, यहां पर एक शब्दावली में लिख देता हूं, बकमई, याद रखेंगे
बकमई। ये चार शब्दावली याद रखेंगे दोस्त हमारा, बकमई। बकमई बोलो एक बार, बकमई। बकमई, बा से बंबई, का से कलकत्ता, मा से मद्रास और ई से याद रखेंगे कहां पर, इलाहाबाद। एक बात और बोलो, पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में, बा से, का से हमारा कहां पर, कलकत्ता में, मा से मद्रास में और ई से इलाहाबाद। बकमई अपन याद रखेंगे, याद रह जाएगा। तो बकमई जो अधिवेशन था ये पहला अधिवेशन था। और आपसे सबसे पहले प्रश्न बनता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो हम याद रखेंगे उमेश चंद्र बनर्जी थे। और इसी समय हमारे कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने सदस्य हमारे थे, तो याद रखना 72 अनुयायी थे, 72 सदस्य थे जिनके साथ ये मीटिंग अपनी हुई थी। उमेश चंद्र बनर्जी हमारा पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और इसी अधिवेशन में इंडियन नेशनल जो यूनियन है, उस इंडियन नेशनल यूनियन से इसका नाम चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था दोस्त। और ये किसके द्वारा किया गया था, दादा भाई नौरोजी द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपको महत्वपूर्ण याद रखना कि पहले अधिवेशन में चेंज हो गया था। ठीक है, फिर आगे चले और दूसरे अधिवेशन हमारा कहां पर हुआ, दादा भाई नौरोजी इसके सेशन के अध्यक्ष रहे। तो दादा भाई नौरोजी याद रखेंगे तो प्रथम पारसी व्यक्ति, प्रथम पारसी व्यक्ति याद रखेंगे, प्रथम पारसी व्यक्ति कौन थे हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष, तो प्रथम पारसी व्यक्ति थे। या बात करें प्रथम गैर कांग्रेसी गैर हिंदू, हमारी बात करें गैर हिंदू, तो हम बता देंगे दादो भाई नौरोजी। याद रहेगा, दादो भाई नौरोजी अपने 3 अधिवेशन के अध्यक्ष बने। यहीं पर भी बता देता हूं मैं कि हमारा बना था अपना 1886 में, और बने थे अपने 1893 में, और बने थे 1906 में। ये 3 अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। ठीक है, आगे हम चले, हमने बकमई से याद कर लिया। फिर हमारा तीसरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी याद रखेंगे तो प्रथम मुस्लिम, क्या याद रखेंगे, प्रथम मुस्लिम दोस्त, क्या याद रख लेंगे, प्रथम मुस्लिम अपने अध्यक्ष कौन है ये बता देंगे। जॉर्ज यूल की बात करें कि जॉर्ज यूल चौथे अपने अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और कौन थे, प्रथम याद रखेंगे प्रथम अंग्रेज। कौन याद रखेंगे, ये प्रथम अंग्रेज व्यक्ति थे। कौन थे प्रिय मित्रों, प्रथम अंग्रेज व्यक्ति, याद रहेगा। आगे हम बात करते हैं, बकमई याद रख लिया। अब यहां से याद रखेंगे वापिस से बक, वापिस याद रखेंगे बकनई, क्या याद रखेंगे, बकनई। वहां पर क्या याद रखा था, बकमई, याद रहेगा बकमई। वहां पर बकमई, बंबई, कलकत्ता, मुंबई और इलाहाबाद, बंबई, कलकत्ता, नागपुर और इलाहाबाद, याद रहेगा। 8 अधिवेशन, बकमई बकनई, एक बार बोलो बकमई बकनई। यहां से याद रखेंगे कि अपना चौथा 5वां अधिवेशन कौन सा हुआ, बंबई, 6वां अधिवेशन कलकत्ता, 7वां अधिवेशन नागपुर और 8वां अधिवेशन कौन सा हुआ, इलाहाबाद का, याद रहेगा। बात करें हमारा कि जो 8वें अधिवेशन के अध्यक्ष, सॉरी 5वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, सर विलियम बेडनवर्ग हमारे थे। ठीक है, और आगे हम चले फिरोज शाह मेहता। तो फिरोज शाह मेहता का हमारा अधिवेशन कब हुआ, तो हम याद रखेंगे कि ये 1819 फिरोज शाह मेहता के द्वारा हुआ था। सर वेडनवर्ग के समय क्या हुआ कि जो पहली स्नातक थी जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ी थी, कादम्बरी गांगुली, उन्होंने संबोधन पहली बार किया था। तो पहली बार यहाँ पर किसने, कादम्बरी गांगुली थी, उन्होंने संबोधन किया था। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे 1891 का जो अधिवेशन है उसके कौन है, आनंद चार्लू। उसके बाद हम बात करेंगे 1992 का इलाहाबाद का अपन कौन है, तो बनर्जी को बता देंगे। और इसके बाद भी 1893 की बात करें तो अपन किसको बता देंगे, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन के हमारे अध्यक्ष बता देते हैं। ठीक है, यहां तक याद रहेगा। बकनई और बकमई से याद रखना। आगे हम चले तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी समय वंदे मातरम गाया गया था। याद रखना कौन सा, वंदे मातरम, वंदे मातरम पहली बार, ठीक है, पहली बार गाया गया। तो वंदे मातरम जो पहली बार गाया गया था ना, वो इसी समय गाया गया था, ये भी हमारा याद रखना। वंदे मातरम के रचयिता की बात करें कि रचयिता कौन है, तो रचयिता किसको बता देंगे अपन, अपना किसको बता देंगे अपन, चटर्जी जी को, डायरेक्ट लिख देता हूं चटर्जी। चटर्जी जी को, ठीक है। कब अपना, तो चटर्जी जी अपना, इन चटर्जी जी ने जो अधिवेशन में जो इनके वंदे मातरम की रचना की थी, है ना, वो रचना तो हमारी कर दी। अब रचना में इनका उपन्यास, एक उपन्यास का नाम बताइए, है ना। तो याद रखना इनका उपन्यास था हमारा, उपन्यास का नाम था आनंद मठ, क्या नाम था, आनंद मठ।
आनंद मठ का जो रचना की थी इन्होंने की थी, कब की बात है, 1882 में, है ना। जो बंकिम चंद्र चटर्जी है, इन बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ही हमारे क्या की वंदे मातरम की रचना की गई थी प्रिय मित्रों। और उपन्यास हमारा कौन सा, आनंद मठ है, और आनंद मठ में लिखा हुआ है, ठीक है। आखिरकार ये वंदे मातरम जो गीत गाया गया था सबसे पहले किसके द्वारा गाया गया था, तो किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कौन है, तो जो बंकिम चंद्र चटर्जी है ना, उन बंकिम चंद्र चटर्जी के शिष्य है मित्र। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के शिष्य कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के गुरु कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है, ठीक है। तो याद रखना, आनंद मठ वगैरह बता दिया। अगला सेशन हम बात करें, नेक्स्ट सेशन कौन सा, तो 1901 का कलकत्ता अधिवेशन याद रखेंगे, दिनसा ई वाचा। सबसे पहले इस अधिवेशन को क्यों याद रखना, कि पहली बार गांधी जी, आपसे पूछेगा कि पहली बार गांधी जी किस अधिवेशन में शामिल हुए, पहली बार गांधी जी, है ना। गांधी जी पहली बार जो शामिल हुए थे वो किस अधिवेशन में शामिल हुए थे, तो याद रखना सिंपल सा, कि जो 1901 का अध्यक्ष नहीं थे, बस ओनली शामिल थे। अध्यक्ष कौन थे हमारा, तो याद रखना दिनसा ई वाचा। कौन था, दिनसा ई वाचा इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। आगे बढ़े, आगे बढ़ के अपन ने देखा कि 1905 बनारस अधिवेशन कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें याद रखेंगे बंगाल विभाजन के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया। तो बंगाल विभाजन की घटना इस समय हुई थी, और बंगाल विभाजन की घटना किसके समय हुई, ये बात भी याद रखना, तो किसके समय में, तो कर्जन था, है ना। कौन था, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, खुद को भगवान बुलाते थे हमसे। तो बंगाल विभाजन की घटना 1905 में हुई, लॉर्ड कर्जन इस समय थे, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले याद रहेगा। आगे चले, गांधी जी के गुरु। 1906 का अधिवेशन हुआ, कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन में यहां पर अध्यक्ष पद के लिए थोड़े से मनमुटा हुआ था। आगे मैं ज्यादा कहानी बताऊंगा क्योंकि टाइम अपना कम। हम लाला लाजपत राय जी थे जो अधिवेशन के अध्यक्ष बनना चाहते थे, ठीक है। अब यहां पर दादा भाई नौरोजी को अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया, और पहली बार हमारा क्या किया कि यहां पर लाला लाजपत राय द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा किया गया, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये पूछेगा स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया, तो 1906 के अधिवेशन में, जिसके अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। आगे हम चले, और आगे चलकर बता दिया 1907 का अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। और सूरत अधिवेशन किसके द्वारा, रास बिहारी बोस। याद रखना, सात मतलब एक साथ, क्या याद रख सकते हैं, एक साथ, एक साथ। हमारी जो सूरत है ना, वो सूरत किसी को रास नहीं आई, ऐसे करके याद रख सकते हैं, है ना। तो एक साथ सूरत क्या है, रास नहीं आई, तो सूरत अधिवेशन। और जब सूरत रास नहीं आई तो लोग क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो यहां पर दो पंक्ति बन गई, एक गरम दल और एक नरम दल। तो याद रखना कि इसी समय गरम दल व नरम दल बने थे, है ना। गरम दल और नरम दल का अलग कब हुए, तो हम याद रखेंगे उग्रवादी और उदारवादी दोनों दोनों हमारा विभाजन हुआ, तो उग्रवादी है। तो याद रखना 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था कि गरम पंथी और नरम पंथी मतलब कांग्रेस का विभाजन हो गया था। लाल बाल पाल जो कि गरम दल के। 1911 का अधिवेशन याद रखेंगे, कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष विशन नारायण धर या विशन नारायण दत्त भी बताते हैं, ठीक है। 1907 का अधिवेशन, 1911 का अधिवेशन इसलिए याद रखेंगे कि भारत में जॉर्ज पंचम का आगमन हुआ था, और जॉर्ज पंचम का आगमन हुआ उसी समय पहली बार हमारा जनगण गण गाया गया था। रचयिता की बात करें हमारा दोस्त, तो रचयिता कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसके रचयिता है। और इसकी जो वर्णन मिलता है कि आखिरकार ये कहां पर हमारा मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है गीतांजलि में। गीतांजलि में इसका वर्णन मिलता है। गीतांजलि इनका क्या है, उपन्यास है ना। और इसी के लिए गीतांजलि के लिए क्या किया गया कि 1913 में, क्या याद रखेंगे, 1913 में इन्हें क्या दिया गया, भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार। प्रथम नोबेल पुरस्कार किनको दिया, इन्हीं के लिए, गीतांजलि पुरस्कार के लिए। या बोले तो हमारा किस क्षेत्र में, तो बोलेंगे साहित्य के क्षेत्र में। तो ये भी याद रहेगा। गाया किसके द्वारा गाया था, अगर बात करें कि गाने वाला कौन था, गाने वाला तो सुलेखा। किसके द्वारा गाया था, सुलेखा। सुलेखा कौन थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भतीजी, टैगोर जी की भतीजी, ठीक है, भतीजी द्वारा गाया गया था, यह भी याद रखना। 1911 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, राष्ट्रगीत अपना 1896 में गाया। आगे हम बढ़े, आगे बढ़कर देखा अपना कि 1916 की बात करें, लखनऊ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष था अंबिका चरण मजूमदार। बेरी आईएमपी हमारा है अंबिका चरण मजूमदार का, आपसे 100% प्रश्न यहां से बन सकता है। अंबिका चरण का क्यों, क्योंकि इसी को लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है दोस्त। लखनऊ समझौता, या इसे बोलते लखनऊ पैक्ट,
याद रखना लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी समय मुस्लिम लीग और हमारा क्या हुआ था, हिंदू अपना मुस्लिम लोग और कांग्रेस का एकीकरण। याद रखना मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एकीकरण, कांग्रेस का एकीकरण, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एकीकरण हुआ। और इसी समय याद रखना कि गरम दल व नरम दल का एकीकरण। तो याद रखना गरम दल नरम दल का एकीकरण कब हुआ था, लखनऊ पैक्ट के समय। लखनऊ पैक्ट क्यों जाना जाता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के एकीकरण के लिए, और लखनऊ पैक्ट में हमारा गरम दल और नरम दल का एकीकरण। आगे बात करें, आगे हमारा नेक्स्ट तो 1907 का कलकत्ता अधिवेशन जिसके अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट का अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त, आपसे पूछेगा कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, लेकिन भारतीय नहीं थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हम याद रखेंगे कौन, तो एनी बेसेंट। अपनी कब 1907 में कलकत्ता 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के तहत बनी गई थी। आगे हम चले 1918 में बंबई और दिल्ली दो अधिवेशन हुए थे, एक बंबई में हुआ था एक दिल्ली में। जो बंबई में हुआ था उसके अध्यक्ष हम बता देंगे कौन है, कि सैयद हसन इमाम जो कि बंबई में, और दिल्ली की बात करो दिल्ली में कौन बता देंगे, मदन मोहन मालवीय जी थे जो इस सेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, इस सेशन में याद रखेंगे कि जो कि हमारा 18वां नंबर का सेशन बता देते हैं कि कौन सा है, 18वां सेशन है। इसी समय संविधान की मांग की गई थी, संविधान की मांग की गई थी, या बोले कि मौलिक कर्तव्यों की मांग की गई, मौलिक अधिकारों की मांग की गई। ठीक है, मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। तो याद रखना पहली बार किस अधिवेशन में संविधान की मांग की गई, तो किस सेशन में, तो 18वां सेशन 1818 में जो उसमें इसकी मांग की गई थी। आगे हम बात करते हैं 1921 का अहमदाबाद, 1921 की हम बात करें कि अहमदाबाद आंदोलन अपना हुआ, जिसके अध्यक्ष तो कौन थे, हकीम अजमल खान। ठीक है, सीआर दास कार्यवाहक। तो आपसे पूछेगा एक प्रश्न, इसको मैंने इसलिए रखा कि पूछेगा एकमात्र जो अधिवेशन के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे, वो कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बता देंगे, तो ये तो जो चितरंजन दास है, हमारे सीडी दास है, चितरंजन दास के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया था, हकीम अजमल खान को बनाया गया था इसी समय। याद रहेगा, असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है। आगे हम बढ़े नेक्स्ट, इसमें 1923 का काकीनाड अधिवेशन। काकीनाड अधिवेशन में याद रखें मौलाना मोहम्मद अली, यह अपन याद रखेंगे। इसी के बाद एक अधिवेशन और हुआ था, यह इसी समय अधिवेशन हुआ था यहां पर, जिसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और अबुल कलाम आजाद थे तो याद रखेंगे सबसे कम आयु में, सबके कम आयु में अध्यक्ष बनने वाले। सबसे कम आयु में अध्यक्ष कब बने, तो 35 वर्ष में। कितने वर्ष में, 35 वर्ष में अध्यक्ष। सबसे कम आयु में अध्यक्ष बनने वाले कांग्रेस के कौन है, तो अबुल कलाम आजाद बता देंगे अपन, 1923 के अधिवेशन में बने। आगे हम बात करें कि गांधी जी पहली बार अध्यक्ष बने, तो एकमात्र अधिवेशन है, याद रखना एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने, तो एम के गांधी जी बेलग्राम अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे। आगे बात करें कि 1925 की बात करें, कानपुर अधिवेशन, सरोजनी नायडू की बात करें, तो हम बात करेंगे प्रथम भारतीय महिला, याद रखेंगे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। और पहली महिला कौन थी, अधिवेशन, और प्रथम भारतीय सरोजनी नायडू जी बता देंगे। आगे 1928 में चला, 1928 में कलकत्ता अधिवेशन, मोतीलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष अपने हुए थे। और अखिल भारतीय, याद रखना कि अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन कब किया गया, तो 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में। और इसी समय नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी दोस्त, हमारा क्या याद रखेंगे, नेहरू रिपोर्ट हमारी क्या की गई थी, इनके द्वारा पेश की गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में इसी अधिवेशन के बाद। आगे चले और आगे चलकर हमने देखा कि 1929 का लाहौर अधिवेशन हमारा जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण हम याद रखेंगे। इसी समय हमने पूर्ण स्वराज की मांग की थी दोस्त, और लाहौर में हुआ था कहां पर, तो हम याद रखेंगे रावी नदी के तट पर। कहां पर हुआ था, रावी नदी के तट पर, क्योंकि लाहौर रावी नदी के तट पर है। जब वहां से लौट रहे थे, इसी समय पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, और 26 जनवरी को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। कहां पर, जब हम लौट के आ रहे थे, तो लौट आते समय रावी नदी है, उस रावी नदी पर तिरंगा झंडा फहराया, और तिरंगा झंडा फहरा कर यहां पर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी। आगे बात करें 1931 में कराची अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल जी इस अधिवेशन के हमारे क्या किए गए थे, अधिवेशन के अध्यक्ष। इसको क्यों याद रखना, तो याद रखेंगे गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन या इरविन समझौता,
समझौता इसी समय हुआ था, और इसी समय दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने, इसी समय गांधी यूरेन समझौता हुआ था, उसके बाद गांधी जी इस गोलमेज सम्मेलन में भी भाग हुए। तो गांधी यूरेन समझौता कब हुआ था और इसमें मीटिंग कब हुई थी? तो वल्लभ भाई पटेल जी इसके थे कराची अधिवेशन। याद रखना, भारत से बाहर जो अधिवेशन हुए ना वो कौन से हुए? तो एक तो हम लाहौर क्षेत्र में बता देंगे कहां पर, लाहौर में, और इसके अलावा कहां पर हुए? कराची में हुआ। इसके अलावा भारत में दूसरा कोई शहर नहीं जहां पर अपना अधिवेशन कांग्रेस के बाहर हुए। सबसे ज्यादा अधिवेशन कलकत्ता क्षेत्र में। 1933 में कलकत्ता अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय निर्वाचित हुए, लेकिन श्रीमती नेली सेनगुप्ता के अध्यक्ष बनाया गया। तो याद रखना कि यहां पर जो अध्यक्ष बनाया गया था वो किसको बनाया गया? श्रीमती नेली सेनगुप्ता। अब ये नेली सेनगुप्ता कौन है? तो भारतीय मुल्क की विदेशी महिला, प्रथम भारतीय मुल्क की विदेशी महिला कौन है? तो हम बता देंगे कौन? श्रीमती नेली सेनगुप्ता। इसी समय याद रखना कि हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। हरिजन संघ की स्थापना, हरिजन संघ की स्थापना इस समय की गई थी दोस्त, और इसी समय हरिजन पत्रिका भी अपना जारी की गई थी। हरिजन पत्रिका बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि हरिजन संघ की स्थापना कब की गई? 1933 को। हरिजन पत्रिका कब प्रकाशित की गई? 1933। ये भी याद रखना। आगे हम बढ़ते हैं, आगे चले, और आगे चलकर अपन ने देखा कि 1937 का 1937 में फैजपुर जबलपुर अधिवेशन वेरी आईएमपी क्यों? क्योंकि पहला अधिवेशन जो कि कहां पर आयोजित किया गया? गांव में आयोजित किया गया था दोस्त, और इसी में नेहरू जी ने हमारी मांग की थी कि संविधान सभा का जो गठन होगा वो क्या होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर हमारा होगा। उसके बाद 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, और हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष किसको? सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। इसी के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना आयोग की अपना नेशनल प्लानिंग कमीशन कमेटी की स्थापना की गई। नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना कब की गई दोस्त? तो जब सुभाष चंद्र बोस इस सेशन के अध्यक्ष बने थे। कौन से? हरिपुरा सेशन। और अगले सेशन के अध्यक्ष भी किसको बनाया गया? तो हमने याद रखेंगे त्रिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस बने, लेकिन पट्टाभी सितार में की हार जो थी, पट्टाभी सितार पहला ऐसा हमारा अधिवेशन था जिसमें अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। पट्टाभी सितार में सामने थे, पट्टाभी सितार में की हार हुई, उस कारण से गांधी जी ने स्वयं की हार मानी और पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। तब सुभाष चंद्र बोस जी ने हमारा क्या किया था? पार्टी से अध्यक्ष पद छोड़ा, और इस अध्यक्ष का, इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? इमरजेंसी में हमारा राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। याद रखना किसको? राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था, और इसी समय यहां पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कर दी गई। तो विवाद मैंने बता दिया, पट्टाभी सितार मियां का नाम भी यहां पर बता दिया। आगे हम बढ़े, 1946 का एक मेरठ अधिवेशन था। यह अधिवेशन याद रखना कि स्वतंत्रता के पहले, यहां पर दे रखा, कहा स्वतंत्र के पहले अंतिम सत्र के जो अध्यक्ष थे वो कौन से थे? तो आचार्य कृपलानी याद रखेंगे। उसके बाद हम याद रखेंगे कि 1948 के समय स्वतंत्रता के बाद पहला अधिवेशन, स्वतंत्रता के बाद पहला अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सितार मियां को, जो कि कहां पर हुआ था? जयपुर अधिवेशन हुआ था, और हमारा 1948 के समय हुआ था। यह महत्वपूर्ण अधिवेशन है दोस्त हमारे पूरे, ठीक है। तो यहां तक अधिवेशन अपन ने देखे, बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है सारे के सारे। तो जो अधिवेशन अच्छे लगे हो, आगे भी ऐसा कैसे वीडियो आपका आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए, और अच्छा ही लगा हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, ताकि पता चल जाए कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं और भी, ठीक है। तो आज का सेशन यही पॉइंट में करते हैं, और अगले टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।